ये तो करी हुई गुंडागर्दी थी। और क्या था 28 जनवरी को, क्या था गुंडागर्दी थी। 28 जनवरी को क्या था गुंडागर्दी थी। और कल मंच पे जिस कदर कब्जा करने के लिए आए थे तो गुंडागर्दी थी। और क्या ये चुनाव के वक्त आवे ढागे काम ये भी कहा, ये भी तो 2-4 गांव में मरवाओगे, ये 20-30 भी गांव मरवा सकेगा। ये 5-7 ही हत्या भी हिंदू की या मुसलमानों की करवाओगे कहीं ना कहीं। बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा किसान मजदूर, नौकरी पेशा। सरकार का आज इतने बड़ा षड्यंत्र कर रही तांत्रिक सरकार है या गणेश जी को दूध पिया देते पूरे भारत में एक दिन में। जो सबसे बड़ा इनका खलीफा है मोदी, वह सुबह तक उठे, पता नहीं इतना झूठ कहा थे तो इकट्ठा कर रखा है इन्हें, कैसा हाल तक इकट्ठा कर। सुबह को फेंकना शुरू करता है, फेंकना इंगे को खत्म नहीं होता। टीवी पर आकर आंसू, मुझे दर्द है, दुख आंसू होता रहे। हाँ। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता इनके अंदर होती, देश से माफी मांग के इस्तीफा दे देना चाहिए था, संन्यास लेना चाहिए था। अगर नैतिकता आंसू की बात करें, ऐसा तो नहीं हुई कोई। अगर मान लिया कोई हमारे घर पर आके, हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो मंच है गाजीपुर, अगर इस पर कोई आग है, 7 महीने तक किसान बैठा शांतिपूर्ण तरीके से बैठा, कोई आगे इस पर कब्जा करने लगे और किसान इस पर कब्जा करवा दे, तो शायद ऐसा तो नहीं है कि किसान का खून जो है पानी तो नहीं हुआ, खून गर्म है अभी। और किसान के मंच जो है इस पर कब्जा नहीं होने देंगे किसी का। लेकिन वो कह रहे थे कि हम तो उधर से सिर्फ जा रहे थे और किसानों ने हमें रोककर हमारी गाड़ी तोड़ दी। अब तक मेरे हिसाब से जब से हम धरना चल रहा 7 महीने से करोड़ों गाड़ी निकल ली, आज तक तो किसी गाड़ी या मोटरसाइकिल वाले को हमने कुछ कहा नहीं। कल ही क्यों कहा, कुछ तो इसमें बात होगी ना। क्या इसमें सरकार की कुछ साजिश नजर आती है क्या? षड्यंत्रकारी सरकार है, तांत्रिक सरकार है या तांत्रिक सरकार ऐसी है जिसने पूरे हिंदुस्तान में एक दिन में पत्थर की मूर्ति गणेश जी को दूध पिया दिया था। या तो षड्यंत्रकारी सरकार है, दिमाग में षड्यंत्र है इसके। ये जो वीर सावरकर को जो योद्धा बतावे, वीर बतावे, यो 25 बार माफी मांग के इसे वीर बतावे। जो भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी जिस टाइम फांसी बुली थी और जिस टाइम फांसी हुई, इसमें फांसी बुनने के बाद में 2 किलो वजन बढ़ा था। हम तो भगत सिंह वादी है जो फांसी मिलने के बाद हमारा वजन बढ़े और ये माफी मांग के देश छुटकाए थे। ये वीर सावरकर जी, ये तो इनके वंशज है और इनके आदिवासी, ये तो इनके नेचर के लोग हैं जी। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि हमारे सब्र का इम्तिहान न ले किसान। सबर का इम्तिहान तो किसान का ना ले, इन्हें ज़्यादा छेड़खानी ना करे किसान के साथ में। किसान फुकरा 7 महीने तक बॉर्डर पर बैठा, किसान अपनी फसल को छोड़ के किसान बॉर्डर पर बैठा, किसान अपने बच्चों को छोड़ कर बॉर्डर पर बैठा, किसान अपने ज़मीन जायदाद अपने मान सम्मान के लिए बॉर्डर पर बैठा। अगर इसके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करी गई, जैसी गड़बड़ करने की कोशिश करी गई, अगर एक बार भी टिकैत साहब या हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार भी ऐलान कर दिया कि पूरे भारत में कहीं ये गाँव में नहीं घुसने चाहिए, गाँव में घुसेंगे ही नहीं। वो कह रहे थे उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया था जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, उन्होंने यहाँ पर सिर्फ एक जश्न मना रहे थे, वो भी बॉर्डर पर। कह रहे थे बॉर्डर सबका है इसलिए हम वहाँ पर जश्न मना रहे हैं। ये इनका यही तो षड्यंत्र है जो आपने अब बताया। ये वाल्मीकि को और किसान को 2 विभाजक करना चाहिए था कि यो जो आंदोलन है यो वाल्मीकि समाज से नाराज हो जा, जबकि वाल्मीकि समाज हमारे देहात में सबसे ईमानदार समाज माना जा हमारे यहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है, इस चुनाव को लेकर के वाल्मीकि समाज को भड़काने की कोशिश की जा रही है? ये तो मैं आपको किसान के खिलाफ वो खड़े हो जाएं और बीजेपी को वोट दे दें। मैं तो यही तो बात कह रहा, ये तो आपको अभी बताई थी मैंने। हमारे यहाँ ये जो कड़ का षड्यंत्र था, वाल्मीकि समाज को किसानों के खिलाफ खड़ा करने की योजना थी, जबकि हमारे यहाँ देहात में वाल्मीकि समाज सबसे ईमानदार समाज माना जाता है। किसान का संबंध वाल्मीकि समाज से सुबह से सबसे पहले अगर किसी के साथ किसान का संबंध है तो ये वाल्मीकि समाज से है। तो वाल्मीकि समाज का विरोध नहीं था ये जो बीजेपी का, हमें नहीं पता कौन था इसमें, हमें तो आज पता चला आपके द्वार की वाल्मीकि भी था कोई। बीजेपी के लोग यहाँ पर झगड़ा कराने के नाम के आए थे, ये दिखाना चाहते किसान नहीं है, हमारा मंच है। फिर क्या नाम जी, मंच पाओगे तो जूते तो बाजेंगे ससुर के उनका, और क्या जूते ना बजावे हम इनके। जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए जिसमें बंगाल में बीजेपी को मुक्की खानी पड़ी,
क्या अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी किसान मुख्य भूमिका निभाने वाला है? इतने बुरी हालत में है, वहाँ वोट तो मांग ली बीजेपी वालों ने बंगाल में, इन प्रदेशों में। उत्तर प्रदेश में तो बात यूँ ही नहीं मांगी जब वोट गाँवों में, वोट हिम्मत नहीं है गाँवों में घुस जा बीजेपी वाले। स्थिति बड़ी खराब है। 5-7 जो आंदोलन जो चल रहा, इसका इतना बड़ा प्रभाव है। बीजेपी वाले जाके गाँव में जाके राउंडिंग जो रिपोर्ट है, आप ये करो क्या स्थिति है बीजेपी वालों की। क्या उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी ने काम किया है, जैसे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने हर साल 1 लाख नौकरियां दी, उन्होंने कहा है कि हर साल 1 लाख नौकरियां दी हैं, क्या जो युवा है रोजगार के नाम पर वोट नहीं करेगा? 1 लाख मंदिर के नाम पर वोट नहीं करेगा? 1 लाख नौकरी, इन्होंने तो 1 लाख नौकरी हर साल खाई, उल्टी खाई। एक नौकरी देने की बात है, कितनी नौकरी दी? नौकरी तो दी नहीं। 5 साल का हिसाब लगा के देखो ना, जो 2018 की बढ़ती थी ना, ये आज तक ये नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने रोजगार दिया है, अपराध मुक्त प्रदेश बनाया है, जितने गुंडे थे हमने जेलों में बंद कर दिया। वो तो ऐसा बता रहे हैं अपनी पार्टी। अरे गुंडे तो कहना, मैं पहले सपा के गुंडे थे, जैन के गुंडे आए लिए। गुंडे तो फालतू ही इनके। मतलब अब बीजेपी के गुंडे बढ़ गए हैं? हाँ, गुंडे बढ़ रहे। कैसे कह सकते हो बीजेपी में गुंडे बढ़ गए? अरे गुंडे का कहना है, ये तो कल का उदाहरण सुन लो। ये तो कल ये गुंडागर्दी थी, और क्या था 28 जनवरी को क्या था गुंडागर्दी थी। 28 जनवरी को क्या था गुंडागर्दी थी, और कल मंच पे जिस कदर कब्जा करने के लिए आए थे तो गुंडागर्दी थी। और क्या मानते हो आपका आंदोलन को हाईजैक करने आए थे क्या वो लोग? हाँ, गुंडागर्दी के आधार पे जूते जीव तो फेरे हमने इन पे। जब ये हमारे मंच पे कब्जा करने के लिए आए गुंडागर्दी के आधार पे, सत्ता का आशीर्वाद था इनके पास। भाई बीजेपी के गुंडे, सरकारी गुंडे कह लो आप इन्हें, पुलिस वाले इनकी सुरक्षा करेंगे, सरकारी गुंडे ये है। तो हमारे किसानों के मंच पर जो कब्जा करने के लिए जीव तो जूते फेरे हमारे उन्होंने भी। तो क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसान पूरी तरीके से सत्ता से बेदखल करने की तैयारी में है? बेदखल की तैयारी नहीं कर लीजिए, दिमाग में बिठा लिया, दिमाग में बात बेदखल हो ली, इनके दिमाग में बात आ ली। इन्होंने सर्वे करवाई अभी 130-135 सीट इनकी अंगा लगा के, और ये घटेगी इनमें तो भी 100 नीचा होंगे ये। तो किसान किसके साथ जा रहा है? किसान जहाँ बीजेपी आ रहेगी, मतलब कोई पार्टी नहीं? ना कोई पार्टी नहीं। जिसे जहाँ भी जिस सीट पे बीजेपी हारती हो, या अखिलेश यादव से हारती हो, या मायावती जाती है, जयंत चौधरी से जीते हारती हो, या कोई नवाब दरत्ता हो, जहाँ बीजेपी हारती हो इसके साथ जाएंगे। जो बीजेपी को हराएगा, बीजेपी जहाँ जिस सीट पे बीजेपी ये दिखते हैं, हमें जो सीट हरा लग रही, वहाँ फाइट में आए बीजेपी को हरा सके, इसकी जा जाओगा किसान। कहीं ऐसा तो नहीं अगर चुनाव के दौरान नज़दीक आते आते आपके 3 कृषि कानून की वापसी वो कर लेते हैं, फिर आप बीजेपी को वोट दे देंगे? बात फिलहाल तो स्थिति है कि कृषि कानून भी वापस ले लो। जो धागे में जब गांठ लग जाना बात बनती नहीं, धागे में गांठ पड़ ली तो कुछ ही कर लो। 7 महीने हो लिए, दोपहर में जेड भी देख रखी हमने, गर्मी भी देख रही, बरसात भी देखा लग रही है भाई, तो याद जाएगी। इब नहीं बात बन, इब नहीं बात बने, इब तो किसान ने मन बना लिया था कुछ बेचन का। तो किसान यहाँ अगर ऐसे ही रहा तो कब तक बैठने का इरादा है? 2024 सत्ता से बेदखल केंद्र से भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में तो गई, केंद्र से भी भगाऊंगे। लेकिन ये तो कह रहे हैं हम तो पूर्ण बहुमत से फिर सरकार में उत्तर हाँ, और कहेंगे मारेंगे। कोरोना काल में जिस तरह से मोदी जी ने काम किया, कह रहे हैं कि अगर मोदी नहीं होते तो और लाखों लोग मर जाते। नो तो पता नहीं यहाँ पे दिल्ली से भेज देते कुछ आदमी, ना तो इन पे गाड़ी थी ना भेजने के लिए, कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के थे, ना इनके लिए खाना था ना पानी था। हम यहाँ तक टोरी भर भर के लेके गए। देश का पंचायत हमारा पेज है, आप इस पर लाइव भी देख लियो उस समय के। हम वहाँ गए, टोरी भर भर के हमने खाना खवाया, पानी हमने दिया। लोगों के जेब में पैसा नहीं था, जहाँ का किराया 500 रुपये था, वहाँ का किराया 2000 रुपये लिया जा रहा था। यह स्थिति थी। मतलब इस आपदा में किसानों ने लोगों की मदद की है? हमने की और किन्ने करी? सरकार ने तो यो करा कि ऑक्सीजन जो होता सबसे मंदा चीज़ थी, ऑक्सीजन भी 1 लाख का बिकवा दिया। आप मानते हो कि सरकार ने कुछ नहीं किया? कुछ करा ही नहीं। मैं क्या माना, पूरी दुनिया में इस बात को तो पूरा वर्ल्ड मान रहा है। जो ये लग रही इंजेक्शन आज की तारीख में हंगामारी क्या लगा, इसके बगैर हम लाशन नहीं दे, यो नहीं करे, जहाज का टिकट नहीं दे। विदेश ना सर्विस आप इस पर नेट पर चेक कर लो, रिसर्च कर लो। इसमें ये कहते हैं कि ना मैं ये मान्यता नहीं है वर्ल्ड में,
इन टिक्कों की कोई मान्यता नहीं, अगर जिन्हें टिक्का लगा विदेश नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा ना तो किसान है, ना रोजगार है, ना कोरोना है, ना कुछ वैक्सीन नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा है धर्मांतरण का। उसको आप कैसे देखते हो? ये तो चैनल पे लगातार धर्मांतरण को लेकर ये तो हर साल आख रही डाल के काम, तो ये मैं बता दो तांत्रिक है ये चुनाव के वक्त आवे डाल के काम। ये भी कहा, ये भी तो 2-4 गांव भी मनवाओगे, ये 20-30 भी गांव मनवा सके कि 5-7 ही हत्या भी हिंदू की या मुसलमानों की करवाओगे कहीं ना कहीं। आप ये खुल के कह सकते हो कि हत्या करवाएंगे? ये करवाओगे, हर साल करवावे, हर साल नहीं होता कि बस धर्मांतरण की बात है। ये भी हुआ के ये तो पिछले 5 साल से हुआ होगा, पर ये भी चुनाव है, ये जाया मामला। चुनाव से पहले? हाँ, चुनाव के पहले करवा रहे हैं। नहीं, दंगे करवाने की कोशिश करेंगे, होंगे तो है नहीं। किसान समझदार है? अरे बहुत ज्यादा होशियार है किसान। अब दंगे नहीं होने वाले? ना दंगे नहीं हुए इनके बखाए में नहीं आवे कोई। ये तो काठ की कटाई है, कदी कदा चढ़क रहे कटाई गए अगर हमारे यहाँ देहात का है, काठ की अंडी एक आध बच्चे चढ़क रहे, चिड़े डाली निमट लिया। समझदार है, बीजेपी के खिलाफ वोट करना है। बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा किसान, मजदूर, नौकरी पेशा। बहुत आप उत्तर प्रदेश में जाके गांव क्षेत्र में जाइए, छोटे कस्बों में जाइए, बुरी स्थिति है जी। सर वो कह तो रहे हैं कि हमने एमएसपी बढ़ा दी है। कहीं की एमएसपी? हाँ, पहले खरीद एमएसपी तो बढ़ा दी, खरीदेगा कौन? ही ने 6-7% ही तो खरीद दी जा, खरीदेगा कौन? हमें तो इसकी गारंटी चाहिए कि इससे नीचे नहीं खरीद सकता। एमएसपी का रेट तो बढ़ा दिया आपने, खरीद तो कोई हो ना। हमें जो 800-700 रुपये कुंटल बेचना पड़ रहा धान, बिका है तो बिहार की क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर पूरी उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रही धान की? 1900 का रेट था, बिका हमने 1000-1100 में। एक आखिरी सवाल, किसान अपने इस मुद्दे के लिए आए हुए थे कि उन्हें 3 कृषि कानून की वापसी कराना है, एमएसपी पर लिखित कानून बनवाना है, लेकिन अब तो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है शायद सत्ता परिवर्तन की ओर किसान बढ़ गए। सत्ता परिवर्तन की ओर तो सरकार ने बढ़वाया, 7 महीने हो लिए सत्ता परिवर्तन बिना करेंगे भी, अभी तो सत्ता परिवर्तन ही करना। हमें तो इतना बड़ा धंधा आपने देखा सुना गया आपने कि 7 महीने तक हो रही सरकार ने, 6 महीने 5 महीने तो बात करो लिए सरकार ने कोई बात करी कि एक कार दूरी में बतावे थे, कहा है एक काल, कहा है कौन सा नंबर? दरवाजा हमारा खुला हुआ, कभी यार दरवाजा घर तो शहर तो पता चलना चाहिए, गांव तो पता चलना चाहिए। मेरा दरवाजा खुल रहा आपके लिए, आपको मेरे घर का पता, तो ऐसे ही सरकार का घर का पता, दरवाजा खुला हुआ है, मैं भी घर आपके लिए मेरा दरवाजा खुल रहा, बताओ कहा है मेरा घर, बताओ आप ही। मतलब वो चाहते नहीं कि बातचीत? अरे बातचीत नहीं, झूठे लोग है ये, फ्री भी लोग है ये, फ्री भी है लोग, झूठ बोल रहे 24 घंटे झूठ, इतना बड़ा झूठ। बस मैं आपका चैनल है, एक बात तो मैं आपको चैनल पर कह ही दूँ, देश का जो सबसे बड़ा नागरिक मानना जा जिसे, जो भी झूठ बोलने लगा, दुर्भाग्य है इस देश का। देश का सबसे बड़ा नागरिक तो राष्ट्रपति होता है। बात आप समझ लो, जो भी झूठ बोलने लगा कि अंत है जी। जिन्होंने अपने सैलरी को लेकर आज ही कुछ नहीं कि बस कुआ होना, जो बड़ा पद है जी, गरिमा का पद है, माए पे तो कुआ होना, या बात हम कहना नहीं चाहते, पर हमारी भी गरिमा डाउन गई जी राष्ट्र। अब विश्वास नहीं रहा सरकार पर? अजी सरकार का आज इतने बड़ा षड्यंत्र कर रही तांत्रिक सरकार है, या गणेश जी को दूध पिया देता पूरे भारत में एक दिन में, था तो याद होगा, यो पत्थर की मूर्ति को दूध पिया दिया था, बहुत बड़ा तांत्रिक है। यहाँ इनके जो नेता है, बड़े बड़े शीर्ष नेता है, जो सबसे बड़ा इनका खलीफा है मोदी, वह सुबह तक उठे, पता नहीं इतना झूठ कहा थे तो इकट्ठा कर रखा है इन्हें, कैसा साल तक इकट्ठा कर, सुबह को फेंकना शुरू करता है, फेंकना इंगे को ख़त्म नहीं होता। भाई मान लिया जाए किसी के पास कुछ चीज़ है बैग में, तो अगर फेंका लगे तो झूठ तो खत्म हो। आप उनको फेंको कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा फेंको, मैं तो पता नहीं इसका बैग की बड़ाई कर रहा, कितना डंगा इस मारा। उन्हें बताओ, उन्होंने जब आपदा में जब लाशें उन्होंने देखी, गंगा में जो लोग बह रहे थे, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा टीवी पर आकर, आंसू, मुझे दर्द है, दुख, आंसू होता रहे। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता इनके अंदर होती, देश से माफी मांग के इस्तीफा दे देना चाहिए था, संन्यास लेना चाहिए था। अगर नैतिकता, आंसू की बात करें, इस देश में जहाँ पर राशें जारी हो नदियों में और रेते में दबाई जारी हो, और देश का प्रधानमंत्री मात्र आंसू आऊँगे, ये कह देता है मैं फेरिया डुबा हूँ, मैं फेर हुआ हूँ, और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था, अगर नैतिकता जरा सी भी बची थी।